अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स करेंगे। हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि ए का रूट मल्टीप्लाई बाय बी का रूट। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर दो वैल्यूज़ का अलग अलग रूट हो तो हम उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ए बी का रूट यानी कि ए बी का रूट, ये ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि यहाँ जहाँ दो कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ए बी का रूट हम इसमें इकट्ठा भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। और फिर डिवीजन के अंदर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। अगर ए का रूट है और फिर डिवाइडेड बाय बी का रूट है तो ये अलग अलग रूट हैं, तो हम इनका इकट्ठा रूट करके ए डिवाइडेड बाय बी कर सकते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स। तो अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। हमें इसको एग्जाम्पल नंबर 3 भी कह सकते हैं क्योंकि हमने 1 2 पहले सॉल्व कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 3 है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 125 का रूट मल्टीप्लाई बाय 48 का रूट। ये अब मल्टीप्लिकेशन का रूल इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। तो सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 125 का रूट मल्टीप्लाई बाय 48 का रूट। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके अंदर ये 125 है, इसका हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 125, तो इसके 125 के लास्ट में जो नंबर है वो ऑड नंबर है, 5 है। अगर इवन नंबर हो तो सबसे छोटा नंबर 2 का टेबल हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 है तो इसके ऊपर 2 का टेबल नहीं जाएगा, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, तो इसके ऊपर 5 का टेबल जाएगा। 5 2 ज़ा 10, ये 12 था, 2 इधर चला गया, ये 25, 5 5 ज़ा 25। अब 25 के ऊपर 5 का टेबल जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में अब हमारे पास ये 48 है, तो हम 48 का भी एलसीएम ले लेते हैं। इसके 48 के लास्ट का नंबर 8 जो है इवन नंबर है, तो इसके ऊपर 2 का टेबल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर ये 24 है, इसके लास्ट का नंबर भी इवन नंबर है 4, तो इस पर भी 2 का टेबल जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसके लास्ट का नंबर भी इवन नंबर है 2, तो 2 का टेबल जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 6 भी एक इवन नंबर है। 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो अब हमारे पास इसके नंबर्स हैं। 2 टाइम 2 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 टाइम जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऊपर जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम पेयर पेयर बना लेंगे। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, जितने पेयर बन सकते हैं हम वो बना लेंगे। ये भी 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूट हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो 5 का रूट और इसका स्क्वायर रूट हमने 5 स्क्वायर इसका रूट अलग कर लिया और 5 का रूट हमने अलग कर लिया। फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर इसका रूट अलग कर लिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर इसका रूट अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 का रूट। तो यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास 5 आ गया। 5 इंटू 5 का रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 आ गए, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का रूट। अब हमारे पास है 5 इंटू 5 का रूट मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का रूट। अब ये सारे नंबर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो रूट के अंदर है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं और हम 5 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का रूट, इनको इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम नंबर्स आगे पीछे कर सकते हैं। अब 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और इनटू ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम रूट अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इन दोनों नंबर्स का रूट हमने इकट्ठा कर लिया है।
ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों के ऊपर रूट कर लिया है हमने, तो ये 20 और इंटू 5 3 ज़ा 15। तो इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है और ये हमारा आंसर है। अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हमने सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 की वैल्यू है 162, यानी कि पहली एग्जाम्पल हमने मल्टीप्लिकेशन की है, तो अब हम डिवीजन की कर रहे हैं। 144 का रूट, तो सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 162 का रूट डिवाइडेड बाय 144 का रूट, तो 162 इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे। 162 का एंड में नंबर जो है 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है, तो इसलिए 2 का टेबल जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब इसके एंड में 81 के एंड में 1 है, तो 1 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसके ऊपर 2 का टेबल नहीं जाएगा। अब 3 का टेबल अप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 इधर कैरी जाएगा, और 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा। फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 1 ज़ा 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इसका रूट आ जाएगा। और फिर डिवाइडेड बाय 144 है, तो ये एंड में 4 है, ये भी एक इवन नंबर है, तो 2 का टेबल जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 इधर कैरी जाएगा, और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। एंड में क्योंकि इवन नंबर आ रहे हैं इसलिए हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं। 2 9 ज़ा 18, और फिर 9 9 और नंबर है, इसके ऊपर 2 का टेबल नहीं जाएगा। 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास जो है 3 टाइम हमारे पास 3 टाइम हमारे पास 2 है, और फिर 4 टाइम, सॉरी 4 टाइम हमारे पास 2 है इसके एलसीएम में, और 2 टाइम जो है वो 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनके ऊपर रूट है, तो फिर अब हम इसका पेयर पेयर बना लेंगे। यहाँ पर 2 का रूट, यहाँ पर 2 1 टाइम है, इसको 1 टाइम लिख लेंगे। ये 3 का देखें पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का भी पेयर बन रहा है, तो हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कर लेंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूट अलग अलग हो सकता है, तो इनका अलग अलग रूट कर लेंगे, फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये पेयर है, ये पेयर है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, और 3 का भी पेयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की भी पावर 2 हो जाएगी। अब हम सबके रूट अलग अलग कर लेंगे। 2 का रूट अलग, मल्टीप्लाई बाय 3 का रूट, मल्टीप्लाई बाय 3 के स्क्वायर का रूट, फिर अब डिवाइडेड बाय 2 के स्क्वायर का रूट, मल्टीप्लाई बाय 2 के स्क्वायर का रूट, मल्टीप्लाई बाय 3 के स्क्वायर का भी रूट आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट ये वैल्यू है 2 का रूट, तो 2 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय ये 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय ये 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ गया। यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल, डिवीजन में 2 की पावर 2 है, फिर उसका रूट है, तो रूट स्क्वायर कैंसिल 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 रूट स्क्वायर कैंसिल 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ भी 3 की पावर 2 रूट स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब इसमें जो सेम वैल्यूज़ हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इनको कैंसिल कर लेते हैं, और जो बाकी हमारे पास नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो रूट के बाद वैल्यू नहीं लिखते, इसको मल्टीप्लाई में हम नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। 3 और इंटू 2 का रूट ये कर देंगे, और नीचे हमारे पास ये नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रह गए थे, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो गया है, और यही इसका आंसर है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।